तब क्या होता है, जैसे हम किसी सरकारी आदेश की अवहेलना करते हैं तो हमें क्या होता है, मान लीजिए किसी के खिलाफ वारंट आया और हम उस वारंट को नहीं ग्रहण करते हैं, तब क्या होगा, 2 वारंट आएगा, 3 वारंट आएगा, तीसरे वारंट में पुलिस आएगी और तुम्हें उठा के जेल में डाल देगा। तो ऐसे ही भगवान अवसर देते हैं, 1 बार 2 बार, और आपको तो हम डेली कहते हैं, और जब हमारा समय आ जाएगा हम चले जाएंगे, फिर आपके खिलाफ वारंट जारी होगा, जेल जाने के लिए तैयार रहना, परमानेंट कैद हो जाएंगे आप लोगों को। अगर कैदी नहीं बनना चाहते हैं तो जो भगवान का आदेश है उसको सहर्ष स्वीकार करिए। जो भी विघ्न बाधाएं हैं भजन करते समय भगवान से शेयर करिए। आपको लगता है कि हमें जवाब चाहिए तो मंदिर में आइए, वहां पे प्रश्न करिए। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप भक्त डेली आते हैं, डेली कथा सुनते हैं, आप लोगों का कोई प्रश्न है क्या? इसका मतलब हम भगवान के आदेश की अवहेलना करते हैं बैठ के, इसलिए हमारे पास कोई प्रश्न नहीं था। मान लीजिए हमारे पास हमारे सारे सवालों का जवाब हमें प्राप्त हो गया भगवत कृपा से, तो हम दूसरों के लिए भी प्रश्न कर सकते हैं। जैसे कोई नया भक्त आया है, हम उसके लिए भी कोई प्रश्न कर सकते हैं उसी विषय से संबंधित। सबसे पहले जो विषय होता है उसी विषय से संबंधित प्रश्न करना चाहिए। अगर समय बचता है तब अलग विषय से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं, ये शिष्टाचार होता है। तो अब तक हमने तुलसी महारानी और चैतन्य महाप्रभु की आरती के बारे में जाना, कि जो हम गाते हैं उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इसके पश्चात आती है श्री नरसिंह आरती। आप लोगों को इस मंदिर प्रांगण में कुछ समय पहले आपको महाअवतार नरसिंह नामक मूवी दिखाई गई थी, तो वहां से आप लोगों को कुछ पता लग गया होगा नरसिंह भगवान क्या है। वो तो एक छोटा सा टेलर था। नरसिंह भगवान भक्तों की रक्षा का भार स्वयं लेकर बैठे। अगर किसी को कोई भी मुसीबत, कोई भी कष्ट है तो नरसिंह भगवान को याद करिए, और जो आरती है उसको भगवान के समक्ष गाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, तो वो आपका जो कष्ट है वो अवश्य निवारण करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आरती है क्या कहते हैं हम, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादकायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनकालाये। पहली लाइन करता है, हे नरसिंह भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद जो भक्त शिरोमणि प्रहलाद है उनको आनंद प्रदान करने वाले भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर क्या कहते हैं, हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलाटङ्कनकालाये। इसका मतलब भगवान के नाखून इतने विशाल और इतने नुकीले थे कि उन्हीं नाखूनों के बल से उस दुष्ट आतताई हिरण्यकशिपु नामक असुर का वध कर दिया। जब एक महाभयंकर असुर का वध कर सकते हैं, तुम्हारी छोटी छोटी समस्याएं क्या चीज है। ये जो गली में छोड़, मान लीजिए भूत प्रेत भी अगर घूमते हैं तो उनके नाम के समक्ष वो रुक सकते हैं क्या? वो ऐसा असुर था, उसने 3 लोगों को त्राहिमाम करा रखा था। देवता भी उसके डर के मारे छुपे रहते थे, यानी उसको इतना बलवान था कि देवता उसके समक्ष खड़ा रहना उनका संभव नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गली कूचे में घूमने वाले एक एक जूठन पाने के लिए जो भटक रहे हैं वो उनके सामने रुकेंगे। भूत प्रेत क्या है, उनका भोजन क्या है, जूठन।